हे पार्थ, सुन। यह संसार एक विराट रंगभूमि है, जहां हर संबंध, हर जुड़ाव, हर मित्रता किसी न किसी कारण से बंधी होती है। मनुष्य चाहे कितना भी उच्च आदर्शों की बात करे, परंतु जीवन के व्यवहारिक पक्ष में यह सत्य है कि स्वार्थ के बिना कोई मित्रता स्थायी नहीं होती। तू सोचता है कि मित्रता केवल प्रेम, केवल भाव, केवल निस्वार्थ भावना पर टिकी रहती है, परंतु यह भी देख कि मनुष्य का जीवन एक आवश्यकता से बंधा है। पिता पुत्र का संबंध भी आवश्यकता से है, पति पत्नी का बंधन भी आवश्यकता से है, और मित्रता भी किसी कारण से है। आवश्यकता ही जीवन को गति देती है, स्वार्थ ही संबंधों की जड़ में छिपा रहता है। यह स्वार्थ ही है जो एक को दूसरे की ओर खींचता है। धर्म ये नहीं कहता कि स्वार्थ बुरा है, धर्म ये कहता है कि स्वार्थ को धर्ममय बना। यदि तू मित्रता कर, तो उस मित्रता का आधार केवल लोभ, मोह या छल न हो, बल्कि वह स्वार्थ ऐसा हो जो दोनों के लिए मंगलकारी हो। गीता का मर्म यही है कि हर संबंध, हर कार्य, हर कर्तव्य अपने हित में हो, परंतु साथ ही लोकहित में भी योगदान करे। यदि कोई कहे कि उसकी मित्रता पूर्णतः निस्वार्थ है, तो यह आभास मात्र है। जैसे जल बिना तरंग के नहीं रह सकता, वैसे ही जीवन बिना स्वार्थ के नहीं चलता। कोई मित्र तुझे संग देता है क्योंकि तुझे पाकर उसके भीतर भी शांति, साहस या सुख की अनुभूति होती है। कोई तुझसे जुड़ता है क्योंकि तुझमें उसे अपने हित की झलक दिखती है। यही सत्य है, यही धर्म का नियम है। स्मरण कर, यह युद्ध भूमि भी स्वार्थ से जुड़ी है। राजाओं की मित्रताएं और संधियां क्यों होती हैं? इसलिए कि उनके राज्य की रक्षा हो, उनका बल बढ़े। भीष्म पितामह क्यों दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं? क्योंकि उनका स्वार्थ वचनबद्धता और प्रतिज्ञा में बंधा है। यहां तक कि मेरी उपस्थिति तेरे साथ भी किसी उद्देश्य से है, क्योंकि तुझे धर्म स्थापना के लिए साधन बनाना है। मित्रता का अर्थ यह नहीं कि केवल सुख में साथ देना। सच्ची मित्रता वही है जो धर्म स्वार्थ पर आधारित हो, जो तुझे धर्म की ओर ले जाए, तेरे कर्तव्य की स्मृति दिलाए और तुझे अधर्म के मार्ग से बचाए। यदि कोई मित्र तुझे केवल लोभ या मोह में बांधता है, तो वह मित्रता नहीं, बंधन है। मनुष्य को समझना चाहिए कि जब तक किसी संबंध में परस्पर उपयोगिता है, वह संबंध टिकेगा। जब वह उपयोगिता समाप्त हो जाती है, तो संबंध टूट जाता है। जैसे मधुमक्खियां फूलों के पास तब तक रहती हैं जब तक उन्हें मधु मिलता है, उसी प्रकार लोग मित्रता निभाते हैं जब तक उन्हें उससे हित मिलता है। परंतु हे पार्थ, यही वह बिंदु है जहां धर्म गीता का मार्ग दिखाता है। धर्म कहता है कि स्वार्थ को उच्च बनाओ। ऐसा स्वार्थ रखो कि तुम्हारे मित्र के भी हित हो, समाज का भी हित हो और तेरा भी कल्याण हो। यदि तू केवल स्वयं के लोभ के लिए मित्रता करेगा, तो तू अधर्म की ओर जाएगा। परंतु यदि तू धर्म और लोक कल्याण के स्वार्थ से मित्रता करेगा, तो वही सच्चा बंधन है। हे पार्थ, तू देख, मित्रता की सर्वोच्च परिभाषा वही है जो धर्म के आधार पर खड़ी हो। युधिष्ठिर और विदुर का संबंध, अर्जुन और कृष्ण का संबंध, ये सब किसी उद्देश्य के बिना नहीं है, परंतु यह उद्देश्य धर्म की रक्षा करना, सत्य की स्थापना करना और लोक कल्याण करना था। यही वह स्वार्थ है जो शुद्ध होकर निस्वार्थ प्रतीत होता है। इसीलिए हे पार्थ, यह मत समझ कि मित्रता स्वार्थ रहित हो सकती है। यह तो प्रकृति के नियम के विपरीत है। यह संसार यज्ञ की तरह है, जिसमें सब कुछ आदान प्रदान पर टिका है। तू कुछ देता है, तभी कुछ पाता है। मित्रता भी वही है। तू अपने मित्र को साहस, प्रेम और साथ देता है, और वह तुझे अपने सुख दुख में संबल देता है। यही परस्पर स्वार्थ है, यही धर्म का नियम है। मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह किससे मित्रता करता है, क्योंकि स्वार्थ जब अधर्म में डूबा हो, तो वह मित्रता विनाशकारी होती है, लेकिन जब स्वार्थ धर्म से बंधा हो, तो वही मित्रता अमर हो जाती है। याद रख हे पार्थ, मित्रता बिना स्वार्थ के नहीं होती, परंतु सच्चा पुरुष वही है जो अपने स्वार्थ को धर्ममय बनाता है, जो अपने मित्र का हाथ केवल अपने लिए नहीं, बल्कि धर्म और लोक कल्याण के लिए पकड़ता है।
यही गीता का संदेश है, यही धर्म का उपदेश है।